तो बच्चे अब जब आप ये पढ़ चुके हो कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्ज, तो बच्चों अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम और कौन कौन से मेथड होते हैं चार्ज करने के, मतलब टोटल कितने मेथड्स हैं किसी एक बॉडी को चार्ज करने के। अब आपको चार्ज से एक बात समझ होनी चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्जिंग। अब बोलोगे सर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन्स का निकलना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ट्रांसफ़र होना, यही कारण है किसका, चार्जिंग का। अब जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज। आप इतना जानते हो। अब चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कौन कौन से मेथड हैं। तो बच्चों 3 मेन मेथड हैं और 3 ही समझ लीजिए आप मेथड्स हैं चार्जिंग के। पहला बच्चों बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन एंड द थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। बच्चों 3 मेथड्स हैं मेनली चार्ज करने के। वन बाय वन हम इन तीनों मेथड्स को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन। ये मेथड बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी तक आपको मैंने जितनी एग्जांपल्स दी, जैसे ग्लास रॉड को सिल के साथ रब करो तो क्या होता है, तो भाई रबिंग मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से मतलब कैसे, रब करोगे तो फ्रिक्शन होगी, सिंपल सी बात है। तो उससे बच्चों हम चार्ज ला सकते हैं। कैसे बच्चों, आप सबको पता है कि जैसे मैं ग्लास रॉड को सिल के साथ रब करूंगा, अब बोलोगे सर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई सिंपल सी बात है, अब इसके पास, इसके न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा वीक था, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चों किसके पास चले गए, सिल के पास चले गए। तो बच्चों ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज, आप बोलोगे सर ग्लास रॉड पे आया था पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पे कौन सा चार्ज, आप बोलोगे सर इस पे चार्ज आया था नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। पर बच्चों एक बात याद रखना जरूरी है कि ये हम इंसुलेटर्स के लिए ही करते हैं। कब, ग्लास रॉड भी आपका इंसुलेटर है, सिल्क भी इंसुलेटर है, समझ लीजिए। तो बच्चों जब हम इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो जाके उन पे चार्ज आता है। क्लियर है, तो जाके इन पे चार्ज आता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर वाई नॉट मेटालिक रॉड और वाई नॉट कंडक्टर, क्या कारण है। तो बच्चों कारण ये है कि अगर मैं कंडक्टर को अपने हाथ से पकड़ के रब करूँ, लेट इट बी मेरे पास एक मेटल रॉड होती, मैं उसको रब करता तो क्या होता, तो बच्चों तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, बट बच्चों इस पे इलेक्ट्रॉन ठहरते नहीं, जैसे पे चार्ज ठहरता नहीं। क्या कारण है, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है जो उस पे चार्ज आता तो ये डिस्चार्ज हो जाता, ये जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है ये डिस्चार्ज हो जाता मेरी बॉडी से, कहाँ पे, अर्थ में। तो मुझे शॉक भी लगता। आपको सबसे पहले बताया था मैंने डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है, शॉक भी लगता है बच्चों। तो बच्चों ये होता। तो आप बोलोगे सर क्या कभी भी मेटल रॉड को हम फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। फिर उसके लिए हमें जो हैंडल यूज़ करना पड़ेगा ना, जिससे हम इसको पकड़ेंगे, या जो कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा, हमें वो इंसुलेटर रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ग्लव्स पहन लूँ बच्चों प्लास्टिक के, ठीक है, लेट इट बी रबर से, या कुछ भी ऐसा कर लूँ जो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। अगर मैं उसको उसके साथ हैंडल करूँ, वुड के साथ इसको हैंडल करूँ, तो बच्चों जो उस पर चार्ज आएगा, जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा फ्रिक्शन से जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो फिर उससे होता हुआ मेरी बॉडी से अर्थ में नहीं जाएगा। तो कब हो सकता है, कारण ये है अगर हम उसको क्या कर लें, अगर हम उस मेटल रॉड को हैंडल करें किसी एक इंसुलेटर के साथ, प्लास्टिक के साथ, वुड के साथ, या किसी और चीज़ के साथ जो इंसुलेटर हो। इज़ दैट क्लियर बच्चों। क्या सीखा आपने, फ्रिक्शन से क्या होता है, हमें इंसुलेटर्स को रब करना पड़ता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से उन पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। और कहानी आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरा मेथड बच्चों बाय कंडक्शन। अब जब आपने सीखा कि रबिंग से भी चार्ज होता है, अब कंडक्शन से चार्ज कैसे होता है। तो बच्चों आपको जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। तो बच्चों उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो भाई कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कंडक्शन से हम कैसे चार्ज ला सकते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, हम एक अनचार्ज कंडक्टर लेंगे। ये एक अनचार्ज कंडक्टर आपको दिख रहा है, अनचार्ज। नीचे बच्चों एक वुडन हैंडल है, ताकि इस पर अगर कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो वो धरती पे ना चला जाए, अर्थ की तरफ ना चला जाए, उसकी अर्थिंग ना हो जाए। तो ये एक क्या है, अनचार्ज कंडक्टर। कंडक्टर है तो भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ जहाँ जा सकते हैं। और न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है शुरू में, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है। जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने उसके पास प्रोटॉन, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसको आप क्या करते हो कि कोई एक अनचार्ज कंडक्टर है ना, आप उसको एक चार्ज कंडक्टर, देखो ये चार्ज कंडक्टर है, ये ऑलरेडी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ होगा इस पर। अब बोलोगे सर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बताया आपको। अच्छा, तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है।
इन दोनों को बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा। लाया बच्चों मैंने कॉन्टैक्ट में। अब जैसे मैंने कॉन्टैक्ट में लाया, आपको पता है कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो भाई चार्ज इधर से फ्लो करेगा, चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज की तरफ चला जाएगा। फिर मैं इन दोनों को फिर से सेपरेट कर दूंगा। अब जब मैंने इनको सेपरेट किया तो बच्चों आपके पास जो चार्ज था, चार्ज कंडक्टर का कुछ चार्ज आ गया अनचार्ज पे, और वो भी क्या हो गया बच्चों, चार्ज हो गया। एज सिंपल एज दैट। कितना आराम से चार्ज हुआ है ना। क्या करना है, बड़ा सिंपल है सर। अब बोलोगे सर किसी एक अनचार्ज कंडक्टर को अगर आपको चार्ज करना है तो उसको कॉन्टैक्ट में ले आइए। किसके कॉन्टैक्ट में ले आइए, चार्ज कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में ले आइए। और बच्चों याद रखिएगा, कंडक्शन में कॉन्टैक्ट से सिर्फ कंडक्टर्स पे चार्ज हो तो ही होता है। अगर इंसुलेटर होते तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े टाइटली बॉन्ड होते हैं अपने किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, तो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। तो इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन मेथड नहीं है। नाम से पता चलता है कंडक्शन किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। दो मेथड बच्चों आपने समझे, क्या क्या, बाय फ्रिक्शन एंड बाय कंडक्शन। तो भाई अब हम बात करने जा रहे हैं आपका थर्ड मेथड, कौन सा, बाय इंडक्शन। बच्चों एक अलग ही मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में भी नहीं लाते। क्या बच्चों, विदाउट कॉन्टैक्ट। इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए चार्ज बॉडी कैन बी यूज टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को क्रिएट करेगी विदाउट टचिंग, बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट में लाए, या अपना चार्ज लूज किए, विदाउट लूजिंग इट्स ऑन चार्ज। अपना चार्ज भी लूज नहीं होता। अब बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है जो अनचार्ज है। क्या है बच्चों, ये अनचार्ज। और मुझे बच्चों क्या करना है इसको, अब बोलोगे सर हमें तो इसको चार्ज करना है। तो मैं इसके पास ना एक कोई चार्ज बॉडी लेके आ जाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज्ड रॉड है, दिख रही है चार्ज रॉड। इसको इसके पास कॉन्टैक्ट में नहीं है, देखो इसके बीच में गैप है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। जैसे मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा, अब क्योंकि ये कंडक्टर था बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, जब ये नेगेटिव यहाँ पे है, इनके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होंगे वो बोलेंगे यार नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएंगे, इस फेस पे, ये वाले फेस पे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। तो इस फेस पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस फेस पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस। तो भाई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट क्या बच्चों इस पे चार्ज आया, अभी तक इस पे चार्ज नहीं आया। क्या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, नहीं। क्या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अभी तक नहीं हुआ। विद इन द बॉडी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब अभी तक ये चार्ज नहीं हुआ। अभी तक ये क्या है, अभी तक ये न्यूट्रल। तो अब बोलोगे सर अब हम क्या करें, पास लाए, कॉन्टैक्ट में तो नहीं रखा, चार्ज तो उससे नहीं आया, तो भाई चार्ज फिर कैसे आएगा। बच्चों इसको इसके सामने ही रखना है। क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं इसके सामने ही रखूँगा, जिसपे इससे पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब बस इसको मैंने क्या करना है, एक नई चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। इससे इस पर चार्ज नहीं आया, पास में रख के कॉन्टैक्ट में भी नहीं ला सकते, इंडक्शन है। तो बच्चों इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, दूसरे फेस से। बच्चों दूसरे फेस को मैंने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। इसको अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट कर दिया, अर्थ के साथ, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ एक ऐसा समुद्र है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चार्ज है वो कहाँ की तरफ भागता है, अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, सबसे लो। तो भाई हुआ क्या, जैसे मैंने इसके दूसरे फेस को अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में ला दिया, तो भाई अर्थ है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको अर्थ दिख रही है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने को भागे, क्योंकि देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन थे ना, ये भागना चाहते हैं यहाँ से, निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसने यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपेल कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे उनको एक रास्ता मिला अर्थ का, तो ये यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, अब पॉजिटिव को तो उसने होल्ड करके रखा है, नेगेटिव सामने है, पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, नेगेटिव तो चला गया यहाँ पे, बट ये पॉजिटिव, जो इसका पॉजिटिव है ये नहीं जाएगा आगे पीछे। तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव इधर ही रह गया, नेगेटिव चला गया। तो बच्चों इस पूरी बॉडी में से, अब इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, ग्राउंड में। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल हुआ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो बच्चों अब मैं ग्राउंडिंग वाला भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। अब जो मेरे पास बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए हैं बच्चों, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हैं अर्थ में। इज दैट क्लियर, ओके। तो बच्चों जैसे मैंने देखा कि अगर मुझे किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना था इंडक्शन से, तो मैंने उसके पास कौन सी रॉड लाई, नेगेटिवली चार्ज रॉड। वैसे ही अगर मुझे फाइनल रिजल्ट में नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए होती तो मैं क्या करता, तो मैं इसके पास लेके आता पॉजिटिवली चार्ज रॉड।
पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आता तो फिर ये सब रिवर्स हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चला जाता, अर्थ में सिर्फ क्या रह जाता, इलेक्ट्रॉन रह जाते, मतलब इस पर कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव।